मैंने काफ़ी प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर किए, बिहांस, लिंक्डइन, रिबल, सब जगह स्क्रॉल किया सिर्फ एक चीज ढूंढने के लिए, ऐसा पोर्टफोलियो जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट एग्जांपल हो। ऑनेस्टली अच्छे पोर्टफोलियोज मिले, बट कुछ ही ऐसे हैं जो एक्चुअल में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। फिर एक दिन लिंक्डइन पे मुझे एक लड़की की प्रोफाइल मिली, भाग्यश्री पवार, एंड नाउ शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। बट जब मैंने उसका पोर्टफोलियो देखा ना, मुझे लगा हाँ ये वही है जो मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहता था। उसके पोर्टफोलियो में वो सारी चीजें हैं जो एक डिजाइनर्स को स्टैंड आउट बनाती है। क्लीन प्रेजेंटेशन, सॉलिड थिंकिंग, रियल प्रोजेक्ट और सबसे जरूरी क्लैरिटी। और हाँ दोस्तों, पोर्टफोलियो देख के इंस्पायर होने का काम नहीं है, मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि उस पोर्टफोलियो की तरह आप अपना पोर्टफोलियो कैसे लाइव कर सकते हैं फ्रेमर के थ्रू, बिना एक लाइन कोड लिख के। तो ये वीडियो दो फेजेस में डिवाइड है। फर्स्ट फेज में हम ब्रेक डाउन करेंगे पोर्टफोलियो को, कैसे एक बेस्ट पोर्टफोलियो दिखता है, कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को बेस्ट बना सकते हो, कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हो, और पोर्टफोलियो में होना क्या चाहिए, ये सारी चीजें आज हम ब्रेक डाउन करेंगे। और सेकंड फेज में मैं लाइव फ्रेमर को यूज करके ट्यूटोरियल दिखाऊंगा, कैसे आप फ्रेमर के थ्रू अपने पोर्टफोलियो को लाइव कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो और उसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। तो हाय गाइस, माय नेम इज आर्यन एंड आई एम प्रोडक्ट डिजाइनर बाय प्रोफेशन। तो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस सबसे पहले मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, पोर्टफोलियो होता कैसा है। सो ये है भाग्यश्री पवार, जो मुझे लिंक्डइन पे मिली थी। लिंक्डइन के थ्रू मैंने इनसे उनका पोर्टफोलियो मांगा, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो शेयर, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया कि उनका पोर्टफोलियो मैं आपको दिखा सकूं। सो आज हम इनके पोर्टफोलियो को एक्सप्लोर करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे क्या क्या इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में डाला है और कैसे इनका पोर्टफोलियो बहुत बेहतर है अदर देन पोर्टफोलियो से। तो ये है भाग्यश्री पवार, मैं आपको इनका यूआरएल दे दूंगा, यूआरएल खोल के आप ये इस वाली वेबसाइट पर आ सकते हो। सो वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आप भी अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हो। सो इंट्रोडक्शन आपको देना है, कैसे आपको अपने आप को पिच करना है वो आपको देखना है। देन इनके कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन के इन्होंने अपनी समरी डाल रखी है, क्या क्या है, रिसर्च, डिस्कवरी, वेब एंड मोबाइल, ब्रांडिंग स्ट्रेटजी। सो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के लिए। देन इनके काम जो इन्होंने अपने पब्लिश किए हैं, प्रोजेक्ट जो इन्होंने बनाए हैं। पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, केस स्टडी। केस स्टडी यानी स्टोरी लाइन आपने पिच कैसे की है। सो इस पोर्टफोलियो में आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। मैं इनका पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। पोर्टफोलियो में इन्होंने जो पहला काम किया है वो है PCOS ट्रैकर। सो PCOS ट्रैकर को खोलते हैं, इन्होंने क्या डिज़ाइन बनाया है देखते हैं। सो ये इनका कवर पेज है, ठीक है। PCOS ट्रैकर, रोल इन्होंने रोल डाला हुआ है अपना, ठीक है। ड्यूरेशन कितना टाइम लगा है, टूल्स क्या यूज़ किया टूल, और क्लाइंट किस क्लाइंट के लिए बनाया ये। अगर क्लाइंट आपको नहीं है, आप किसी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी का डाल सकते हो, अगर आप इंडिविजुअल फ्रीलांस करते हो तो फ्रीलांस का डाल सकते हो, या आपने कोई खुद से इम्प्लीमेंट करके, खुद आइडिया करके कुछ एग्जीक्यूट किया है तो वो चीज़ आप डाल सकते हो, और उसमें कितना टाइम लगा वो सब चीज़ें आपको डालनी है। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद उसकी समरी है। एक समरी में आप पढ़ सकते हो क्या क्या इन्होंने लिखा है। समरी के बाद देख लेते हैं हम। वो थोड़ा हैंग कर रहा है ये। सो समरी के बाद इन्होंने क्या डाला है, ओवरव्यू। तो केस स्टडी में ओवरव्यू डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ओवरव्यू से पता चलता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। देन रोल एंड ड्यूरेशन, जो उन्होंने ऊपर लिखा था, ड्यूरेशन क्या है, कितना टाइम उन्होंने दिया है, इसमें क्या क्या यूज़ किया है। तो रोल एंड ड्यूरेशन आप डाल सकते हो, वैसे मतलब डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। देन सबसे मेन जो होता है वो होता है प्रॉब्लम के बारे में हमने बात की है, क्योंकि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है वही 80% ऑफ पार्ट होता है आपके प्रोजेक्ट का। अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका समझो 80% काम खत्म हो गया। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। केस स्टडी, आप मेरी केस स्टडी वाली वीडियो देखोगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा। सो प्रॉब्लम सबसे मेन होता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा रोल जो बनाता है वो प्रॉब्लम होता है। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, प्रॉब्लम के बाद आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, किसको टारगेट कर रहे हो। सो इन्होंने अपना टारगेट ऑडियंस भी डाली हुई है कि 18 से 35 की एज के बीच में जो लोग हैं उनके लिए ये ऐप ज़्यादा मतलब वो है इंपॉर्टेंट। सो ये सारी ये ऐप के बारे में बात करी है इन्होंने, जो इन्होंने एनालिसिस करा होगा, जो इन्होंने रिसर्च करी होगी, वो 60% ऑफ स्टडी में मतलब इन्होंने जो भी मतलब यूज़र रिसर्च करी होगी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये नंबर डाला है। वो नंबर आपको आप भी देख सकते हो, आप जो जिस आइडिया पे काम कर रहे हो उसके कौन से यूज़र्स हैं, उन कौन से यूज़र्स को क्या पेन पॉइंट है, क्या प्रॉब्लम उनको है। सो आप ये चीज़ लिख सकते हो। देन चैलेंजेस क्या क्या आए हैं, चैलेंजेस आप डाल सकते हो उसमें। देन रिसर्च का क्या प्रोसेस था, रिसर्च का प्रोसेस इन्होंने डाला हुआ है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बारे में हमने बात करी है पहले भी वीडियोज़ में, ठीक है। ये सारे एनालिसिस किए हुए हैं। ये रिसर्च में सारी चीज़ें यही होती हैं, एनालिसिस करना होता है आपको। देन सर्वे इन्होंने किया है, ऐप रिव्यू लिए हैं,
सो काफ़ी चीज़ें इन्होंने रिसर्च की हैं, सो ये आप पढ़ सकते हो। देन इन्होंने कुछ एनालिसिस के इनपुट्स इसमें डाले हुए हैं, जैसे कुछ नंबर्स होते हैं या कोई जो भी आप रिसर्च कर रहे होते हो, रिसर्च की जो भी आप मतलब टेबल बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, स्टिकी नोट्स बनाते हो आप, मतलब रिसर्च में काफ़ी चीज़ें आपको काफ़ी इनपुट्स मिलते हैं, काफ़ी डेटा पॉइंट आपको मिलते हैं। किसी भी बंदे से बात करोगे उसकी अलग पेन पॉइंट होते हैं, वो कुछ बताता है। सो वो सारी चीज़ें इन लोगों ने अपने उसमें डाला हुआ है, सो आप ये पढ़ सकते हो। देन इन्होंने डायग्राम बनाया, रिसर्च का ही पार्ट है सारा। देन इनका गोल क्या है, उसके बाद जो रिसर्च के बाद इनपुट मिला उसके बाद क्या अचीव करना चाहते हैं वो डाला हुआ है इन्होंने। देन आइडिएशन एंड डिज़ाइन, आइडिएशन मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पता चल गया प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आपको आइडिएशन करना होता है। आइडिएशन का इन्होंने पूरा प्रोसेस डाला हुआ है, देखो इसमें इन्होंने मतलब अपनी डायरी पे भी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, सो वो सब चीज़ें भी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में डाली हैं। सो ये चीज़ें भी आप अपने उसमें डाल सकते हो। देन इन्होंने वायर फ्रेम, मैंने जैसे आपको बोला है वायर फ्रेम आपको डालने हैं, तो इन्होंने 30 लेवल के जो वायर फ्रेम होते हैं कि ऐसा आपकी ऐप दिखेगी वो डाला हुआ है, देखो। देन इन्होंने कोई टेस्टिंग करवाई होगी अपनी टीम के इंटरनल में या किसी आसपास के लोगों के, तो वो भी इन्होंने नंबर्स डाले हुए हैं, उसके फीडबैक क्या मिले इनको, वो ऑब्जर्वेशन क्या थी। सो ये सारी चीज़ें आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी है। सो ये शायद इन्होंने वायर फ्रेम के लेवल पे बनाया होगा, ये अभी ये कंप्लीट यूआई नहीं है, बट आपको समझ में आ गई होगी। देन इनका अगला देख लेते हैं। सो हम शैडो टॉक को देखते हैं, शैडो टॉक क्या है। सो देखो सेम इनका कवर पेज जो है इन्होंने इंट्रोडक्शन डाला हुआ है, उसमें रोल क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सेम चीज़ इन्होंने वही डाली है। देन ऐप का व्यू है, क्या है ये ऐप, ये है शैडो टॉक एन एनोनमस वॉइस शेयरिंग मोबाइल ऐप है ये, ठीक है। देन इसके प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ है, क्या प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। प्रॉब्लम तो लिखनी है आपको, प्रॉब्लम, देन सोल्यूशन क्या हो सकता है उसका, ठीक है। सो इन्होंने पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है, डिज़ाइन प्रोसेस क्या फॉलो किया है, एम्पैथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट, ये सारी चीज़ें इन्होंने करी हैं। तो टारगेट ऑडियंस, जैसे मैंने आपको बताया टारगेट ऑडियंस आपकी कौन सी है वो देखना है आपको। सो हु और वाई, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट वो है पार्ट, मतलब किसके लिए है और क्यों है, ये मेन क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यूअर पूछता है आपसे, ठीक है। तो ये इन्होंने डाला हुआ है। फिर यूज़र पर्सोना, इन्होंने यूज़र के इंटरव्यू लिए होंगे तो यूज़र पर्सोना के पेन पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया है, एनालिसिस मैंने आपको बताया हुआ है कैसे होता है। ये देखो परफेक्ट पोर्टफोलियो है ये पूरा, इन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं। इन्होंने फिर लो फाई स्क्रीन्स का मतलब वायर फ्रेम ही होते हैं, तो देखो ये वायर फ्रेम लेवल पे इन्होंने देखा कि कैसा होना चाहिए आपका यूआई, कैसा दिखेगा, ठीक है। देन हाई फाई स्क्रीन्स जो होती हैं, हाई फिडेलिटी कहते हैं इसको, तो इन्होंने देखो हाई फिडेलिटी में अपने यूआई की इमेजेस डाली हुई हैं, कैसा इनका यूआई है। तो इन्होंने पूरा ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस डाला हुआ इसमें, कैसा इनका लॉगिन स्क्रीन होगी, कैसी होम स्क्रीन होगी, चैट स्क्रीन कैसी होगी। और ये देखो डिज़ाइन सिस्टम का जो इन्होंने यूज़ किया है वो इन्होंने अपना पूरा डाला है कि इन्होंने कौन सा टेक्स्ट यूज़ किया है, कौन से कलर कोड यूज़ किए हैं इन्होंने, कौन से कलर को कॉम्बिनेशन बना के ऐप का पूरा लुक एंड फील बनाया है। सो ये सारी चीज़ें देखो, मैंने बताया ना आपको कैसे मतलब बेंचमार्किंग की है इन्होंने, बेंचमार्किंग भी डाली हुई है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि आप बना कैसे सकते हो ये इनका पोर्टफोलियो। मैंने जो आपको लाइव प्रोजेक्ट दिखाया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उस लाइव प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो मैंने कैसे बनाया फ्रेमवर्क के थ्रू, वो दिखाता हूँ मैं भी आपको। सो ये सारी चीज़ें हैं इन्होंने, ये देखो। सो ये परफेक्ट पोर्टफोलियो मुझे लगा कि भाई आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपको दिखा दिया। सो ये भाग्यश्री का पोर्टफोलियो है। अब मैं आपको एक और पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, मतलब स्विगी का कोई एम्प्लॉय है जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो लगाया हुआ है। सो ये बंदा है वो, ये मुझे गूगल पे मिला है तो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, बट ऐसा कोई वो नहीं है कि मैंने इनसे परमिशन ली है या कुछ है। अगर भाई इनको कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, बट मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपकी अवेयरनेस बढ़े, इसके पास आप भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो या थोड़ा सा आपने कोई अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं तो आपको कैसे उनको पब्लिश करना है। सो मोटिव यही है, ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं इनका कोई डेटा पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सो अभी आपने देखा होगा स्विगी पे स्वैप एंड पे है, ठीक है। स्वैप एंड पे को कैसे इन्होंने बनाया, कैसे अप्रोच थी, क्या था, वो सारा इन्होंने लिखा हुआ है। सो इन्होंने पूरा लिखा है कि स्विगी क्या है, 40 मिलियन मंथली यूज़र है इनके, ठीक है। वो सारा इंट्रोडक्शन इन्होंने डाला है। अब इनकी प्रॉब्लम क्या थी, इन्होंने प्रॉब्लम भी डाली हुई है। इनकी प्रॉब्लम है यूआई के थ्रू दिखाया हुआ है इन्होंने कि भाई प्रोसीडेंट टू पे में डिसीजन मेकिंग, मतलब इनके प्रोडक्ट डिज़ाइन, इनके प्रोडक्ट मैनेजर ने बोला हो कि भाई इनकी क्लिक्स नहीं आ रही है, ये सब चीज़ें होती हैं।
मतलब जब कंपनी में काम करोगे तो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई ये चीज़ मेरे को चेंज करवानी है, या इससे मेरे क्लिक नहीं बढ़ रहे है, कुछ हो सकता है वो भी। सो हाइपोथेसिस होते हैं कि भाई ये सब चीज़ें आपको जब किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे तो आपको प्रॉब्लम वो लोग खुद देंगे। सपोज़ मतलब मेजरली जो प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट मैनेजर से ही आती है, बट अभी बिगनर लेवल पे आपको खुद आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी प्रॉब्लम। देन इनके कुछ डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इनको लगा होगा कि भाई ये प्रोसीड टू पे थोड़ा कम मतलब लो लग रहा है इनको, ये इनको CTA चेंज करना चाहिए। देन इनकी प्रॉब्लम अब समझते हैं क्या है। अभी इन्होंने प्रोसीड टू पे को स्लाइड एंड पे कैसे कन्वर्ट किया है, अब ये समझते हैं इसका प्रोसेस क्या था। इनके पास ये रिक्वायरमेंट आई होगी। इनके पास PRD आती है, PRD में ये सारे डॉक्यूमेंट लिखे होते हैं। अब इनका चैलेंज देख लेते हैं क्या था। इन्होंने अप्रोचेस बनाई हुई हैं। फर्स्ट अप्रोच में इन्होंने क्या एक्शन लिया, एक्शन में इन्होंने छोटा कर दिया CTA और यहाँ पे सेव एडिशनल 50 को ये कर दिया। अब ये लिख रहे हैं, देखो लिमिटेड स्पेस है इनके पास, ठीक है, और ई कॉम्स लिमिटेड स्पेस था यहाँ पे, मतलब थोड़ा मैं वो लग रहा है ये हौश पौश थोड़ा। देन इनकी सेकंड अप्रोच ये थी कि भाई चलो इसको ऊपर ले आते हैं, CTA को बड़ा कर देते हैं। अब देखो क्या लिखा है, कैन लीड बटन ब्लाइंडलेस, मतलब यूज़र अपने आप, जैसे आप हो कोई भी यूज़र है, चेकआउट पे आया, उसने अपने आप ही बटन दबा दिया, गलती से प्रेस हो गया, इंटेंशनली नहीं किया, फिर भी वो चेकआउट हो गया और उसकी पेमेंट कट गई, ये भी बैड एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसने ये भी अप्रोच बनाई। अप्रोच के बाद इसको पता चला कि भाई ये बैड एक्सपीरियंस है, तो ये भी अप्रोच इसने डाली हुई है। आपने जितनी अप्रोचेस, जितने आपने मतलब वेरिएंट्स बनाए होंगे कि भाई मेरे को ये भी अप्रोच लगी, ये भी लगी, ये भी लगी, और सबसे बेटर ये है, तो सबसे बेटर अब इसने दिखाया होगा आगे। देन इसने और 2-3 कुछ एक्सप्लोर किए, ठीक है। अब देखो ये जो इन्होंने स्लाइड एंड पे बनाया ना, ये देखो इसमें इंटरनेशनल फ्रिक्शन है टू अवॉइड एक्सीडेंटल टैप्स। लाइक अगर आपसे गलती से पे नहीं कर, आप अगर आप स्वैप एंड पे कर रहे हो तो आप इंटेंशनली कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आप एफर्ट दोगे उसके अंदर। देन ये इसकी अप्रोच है, कैसे इसने ये इसको बनाया। ये सब मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, ये आप जब पढ़ोगे तो केस स्टडी इसके बारे में समझ में आपको आ जाएगा, इसने कैसे कैसे अप्रोचेस फॉलो किए हैं। जब आप एक कोई प्रोजेक्ट को, मतलब आपका कोई प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है और वो लाइव हो गया है, उस केस को कैसे आप मतलब और बेटर उसमें अपने पोर्टफोलियो में दिखा सकते हो, तो ये वाली अप्रोच वो है, ठीक है। ऐसा कुछ करके भी आप दिखा सकते हो, अपने वेरिएंट्स दिखा सकते हो, कैसे कैसे आपने क्या फॉलो किया है, क्या आपने गाइडलाइन उसमें ऐड किए हैं, वो सब चीज़ें आप डाल सकते हो इसके अंदर। ये इसका आउटकम ये भी दिखाया कि भाई इस चेंजेस करने से क्या इम्पैक्ट आया कंपनी पे। तो इसमें लिखकर कन्वर्जन रेट बढ़ गया 3.5% इनका। ऐसे ही आपको भी दिखाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पोर्टफोलियो रिव्यू, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेमर कैसे यूज़ करना है। फटाफट हम देख लेते हैं कि फ्रेमर यूज़ कैसे करते हैं, फ्रेमर होता क्या है, फ्रेमर क्यों यूज़ करते हैं लोग, फ्रेमर के थ्रू क्या मतलब आप अचीव कर सकते हो फ्रेमर। ये फ्रेमर का एक UI है पूरा कंप्लीट। जब आप फ्रेमर लॉगिन करोगे, लॉगिन हो जाओगे उसके अंदर, आपको ऐसा UI दिखेगा। इसमें सबसे पहले आपको ये दिखेगा, ये पेज है बना हुआ, ठीक है, डेस्कटॉप, इस पर ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। टैबलेट यूज़ कर सकते हो आप, और ये हो गया आपका फ़ोन, ठीक है। इसमें 3 स्क्रीन्स होती हैं। फर्स्ट हो गया आपका डेस्कटॉप, देन हो गया टैबलेट, हो गया ये फ़ोन। अब रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि आपने एक डिज़ाइन को बनाया, वो डिज़ाइन आपका टैबलेट के व्यू में भी बेटर दिखे और फ़ोन के व्यू में भी बेटर दिखे। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है, आप हर स्क्रीन पे उस UI को बेटर देख सकते हो। लाइक आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया, पोर्टफोलियो को जब आप फ़ोन में देखोगे तो फ़ोन में कैसे दिखेगा, फ़ोन में आपका स्क्रीन वाइज तो वैसे देख नहीं सकता यूज़र या कोई भी। आपको वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये वाला फ्रेमर यूज़ करना ही पड़ेगा। जब आप फ्रेमर की कोई वेबसाइट किसी को भेजते हो या आपने कोई इंडिविजुअल वेबसाइट बनाई है फ्रेमर के थ्रू, तो आप जिस इंटरव्यूअर को भेज रहे हो ना, तो उसको समझ में आता है कि हाँ इस बंदे को फ्रेमर भी आता है, या इस बंदे की जो वेबसाइट है वो बहुत अच्छी लुक में है। अब आप बिहांस के थ्रू भेजोगे तो वो समझ जाएगा कि भाई बिहांस से अपलोड करके इसने भेज दिया, ड्रिबल पे अपलोड करके भेज दिया, लिंक्डइन पे दे दिया। अब जब इस पे काम करते हो तो ये एक एडिशनल टूल है जो कि आपको पोर्टफोलियो बनाता है, वेबसाइट भी बनाता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हो। अभी के लिए आज हम इस पर बात करेंगे क्या होता है ये फ्रेमर, ठीक है। तो फ्रेमर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट की थी फ्रेमर का मैं आपको बेसिक्स इसमें बता दूंगा क्या हो सकता है, फ्रेमर बनता क्या है, होता क्या है, ठीक है। फ्रेमर का आप जब खोलोगे ये वाला UI दिखेगा। अगर आपने फिग्मा यूज़ किया है तो आप फ्रेमर भी यूज़ कर पाओगे। फ्रेमर बहुत ही मतलब लाइट टूल है, ऐसा कोई एडवांस इसके अंदर ऐसी कोई वो चीज़ें नहीं है, बस कुछ टेक्निकल पॉइंट है जो आपको समझ में आ जाएंगे काम करते करते, ठीक है। सबसे पहले आप जब पेज खोलोगे तो आपको ये वाला पेज दिखेगा। पेज देखने के बाद आपको क्या देखना है, आपका ये होम है, लेयर्स हैं, एसेट्स हैं। लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स जो
किसी भी आप खोलोगे, लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं सपोज आपने कुछ लिखना है, ठीक है, आपने लिख दिया, लिखने के बाद यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी हैं उसकी साइज़ बड़ा करने की, ठीक है, ये आपने लिख दिया फ्रेमर साइट, ठीक है। ये आप जैसे जैसे यहाँ पे लाते रहोगे ना, ये देखो ऑटो सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। सो ये हो गया लेआउट, आपको कुछ फ्रेम बनाना है, इसमें फ्रेम बना सकते हो, ठीक है, फ्रेम का क्या कलर रखना है वो सब चीज़ें आप डाल सकते हो, ठीक है। ये सारा यूआई है, दिखाता हूँ मैं अभी आपको। लेयर्स, अब देखो लेयर्स में क्या आ गया, डेस्कटॉप के अंदर एक फ्रेम है और टेक्स्ट है, ये लेयर्स वही है जो आपके फिग्मा में दिखती हैं आपको लेयर्स। देन एसेट्स, एसेट्स में आपका क्या आता है, आपके कंपोनेंट्स आते हैं, टेम्पलेट्स आते हैं, स्टाइल आता है, कोड आता है। कोड तो बाद की बात है, ठीक है, कोड तो कोई भी यूज़ नहीं करता इसमें, मतलब डिज़ाइनर के लेवल पे ही बता रहा हूँ मैं, तो कोड को इग्नोर करो अभी आप। स्टाइल में आती हैं चीज़ें, इसमें टेक्स्ट आता है, लिंक आता है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं। टेम्पलेट, कोई अगर आपने टेम्पलेट डालना है तो टेम्पलेट होता है, कंपोनेंट कोई ऐड करना है तो कंपोनेंट बन जाते हैं यहाँ पे। सो ये है फ्रेमर, ठीक है। यहाँ पे आ गया इंसर्ट, इंसर्ट में आप कुछ भी डाल सकते हो, ये इंसर्ट उठा के कुछ भी इसमें डाल सकते हो, ठीक है। लेआउट, लेआउट में आपको ग्रिड लेना है, कॉलम लेने, रो लेने, फिर इमेज डालनी है, वीडियो डालनी है, वो डाल सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट, टेक्स्ट अब दिखा दिया, टेक्स्ट डलता है इसमें। CMS को भी बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। पेजेस होते हैं आपके, वो पेजेस कह रहा हूँ, प्लगइन होते हैं आपके इसमें। प्लगइन कोई भी आप डाल सकते हो, यहाँ से प्लगइन उठा के कोई भी ऐड कर सकते हो, जैसे फिग्मा में यूज़ करते हो वही है सेम। अब आ जाते हैं इधर, यहाँ की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। ये सारा सेंट्रल लाइन, मिडल लाइन, ये सारी चीज़ें, राइट अलाइन, ये सब चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए, ये तो पता ही होंगे अगर फिग्मा यूज़ करते हो। लिंक, अगर आपको किसी इस पार्ट पे कोई लिंक ऐड करना है, अगर इस पर कोई क्लिक करे, कहीं किसी पे लैंड करे तो यहाँ पे लिंक ऐड करोगे, ठीक है। ये हो गया पोजीशन पैरामीटर आपके, तो पोजीशन कहाँ पे रखनी है, कैसा होना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेफ़्ट अलाइन रहेगा, राइट अलाइन रहेगा, तो टॉप अलाइन रहेगा, मिड अलाइन रहेगा, तो ये सारे पोजीशन पैरामीटर हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ऑटो लेआउट जब आप यूज़ करोगे ना फिग्मा, तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें होती हैं। एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और रिट्रीव, ये क्या होता है, ये जब आप कोई लेआउट बनाते हो, कोई भी दिखा दूंगा मैं आपको क्या होता है। बस एब्सोल्यूट में क्या होता है, जब एब्सोल्यूट आप करते हो तो आप कोई भी ये वाला पार्ट को, अगर ऑटो लेआउट में नहीं है ये, तो आप ये वाला कहीं भी रख सकते हो, कोई भी इमेज कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, ठीक है। देन आ गया हाइट विड्थ, आपकी ये मैटर कर, जो आपको रखना है, जितना साइज़ रखना है वो सब चीज़ें हैं। देन लेआउट क्या होता है वो बताता हूँ मैं भी आपको। देन आते हैं इफ़ेक्ट्स, ये आपके एनिमेशन का पार्ट आता है इसमें। इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, अभी बेसिक्स बता रहा हूँ मैं आपको। ओवरलेस क्या होते हैं, सो ये भी वही है, ओवरले, रिलेटिव फिक्स्ड, ओवरलेस, कर्सर, ये कर्सर पे क्या होगा, ठीक है। ये स्टाइल आपको पता ही है, ये सारे पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, ये सारे हो गया आपका। ओवरले, ओपेसिटी कितनी का रखनी है, इसकी डाउन करनी, बढ़ानी है, ठीक है, विजिबल हो नहीं हो, ये सब चीज़ें हैं। अब आ गया ओवरफ्लो, हिडन, स्क्रॉल करना है, ये सब चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, स्क्रॉल सेक्शन, एक्सेसिबिलिटी, ये सारे कोड मैंने यूज़ ही नहीं करे तो मुझे भी नहीं आइडिया क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब CMS की बात करते हैं। CMS क्या होता है, CMS होता है आपका बैकएंड का डेटा पॉइंट, ठीक है। आपने जो डेटा बना रखा है उसका, जो आपको स्टोर करनी है, इमेजेस स्टोर करनी है, कुछ भी करना है, बैकएंड से जो रन होगा वो CMS के थ्रू रन होगा, ठीक है। CMS एक आपका वो है, टूल होता है CMS का, ठीक है। CMS में जैसे ही जाओगे ना, यहाँ पे आपको ये सारे टूल मिलते हैं, यहाँ पे आप अपनी इमेज डाल सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डाल सकते हो, फिर आपको मल्टीपल टाइम उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक बार जाके वहाँ पे चेंज हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये मैं आपको आगे बताऊँगा, अभी के लिए जान लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए बेसिक चीज़ें, ये सब चीज़ें होने, देखो वहाँ पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे एक आके ब्लॉक बन गया ये, ठीक है। अभी होम पे हम कर रहे थे काम। सो ये सारा फिग्मा है, वो ये सारा फ्रेमर है। फ्रेमर में ये सारी सेटिंग्स वगैरह हैं, यहाँ पे सेटिंग्स देख सकते हो, सेटिंग्स में क्या क्या हो सकता है। माई वेब फ्रेमर वेबसाइट, डोमेन खरीद सकते हो, डोमेन के साथ लिंक कर सकते हो, उसको पब्लिश कर सकते हो, इनवाइट किसी को कर सकते हो और देख सकते हो अपनी वो, जैसे ये वही है प्ले वाला बटन, जैसे प्रोटोटाइप देखते हो वो सारी इमेज वहाँ पे दिख जाएगी आपको, ठीक है। सो ये हो गया आपका पार्ट का फ्रेमर का। अब फ्रेमर मतलब फिग्मा का जो हमने अभी पोर्टफोलियो देखा है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है फिग्मा में से, ठीक है, वो देख लेते हैं। क्योंकि इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा चीज़, और ज़्यादा लंबी वीडियो को बनाऊँगा नहीं मैं ये,
जो मैं जैसा बता सकता हूँ वो वैसा मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेमर में ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब फ्रेमर देखो मैं दिखा देता हूँ। ये वाली जो वेबसाइट है, जो मेरा पोर्टफोलियो बना हुआ है, वो वैसा का वैसे ही मैंने फ्रेमर के थ्रू ही लाइव किया हुआ है, और मैंने कोई डोमेन नहीं खरीदा उसके लिए। सो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये मैंने फ्रेमर के थ्रू ही बनाई है। इसमें मेरे प्रोजेक्ट, मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। देन ये मैंने मोबाइल के लिए बनाया हुआ है, ये टैबलेट के व्यू का है, ये उसका है डेस्कटॉप के व्यू का। अब जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना, वो ये चीज़ है, ये वाला पार्ट जो अभी हमने देखा था। अभी हमने भाग्यश्री का एक वो देखा था, क्या नाम है उसका, पोर्टफोलियो, भाग्यश्री का भी हमने पोर्टफोलियो देखा था। सो एज सिमिलर मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है, एज सिमिलर कैसा बनता है पोर्टफोलियो, ठीक है। ये पोर्टफोलियो को मैंने बनाया था अपने फिग्मा में जो पोर्टफोलियो, ये वो पोर्टफोलियो है, ये वो वाला पोर्टफोलियो है जिसका लाइव प्रोजेक्ट मैंने आपको पूरा दिखाया हुआ है। लॉयल्टी प्रोग्राम का पूरा लाइव प्रोजेक्ट दिखाया, पूरा बना के दिखाया मैंने कि बनता कैसे है, यूआई कैसे बनाते हैं। सो ये वाला प्रोजेक्ट मैंने पूरा यूएक्स सब कंप्लीट समझाया था। इसकी प्लेलिस्ट है, वो फॉलो कर लेना। सो प्लेलिस्ट फॉलो करके अगर आप आए हो तो ये प्रोजेक्ट जो मैंने दिखाया था वो कैसे मैंने आगे बनाया। सो ये सारा फिग्मा में बनाया हुआ है, ठीक है। फिग्मा तो आपको यूज़ करना आता ही होगा, ठीक है। फिग्मा में कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने बताई है, फिग्मा आपको पता ही होगा। सो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको उसमें दिखाई थी कि क्या क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। कैसा पोर्टफोलियो होना चाहिए, सो पोर्टफोलियो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे मैंने फ्रेमर पे एडजस्ट किया है, फ्रेमर मेरा कहाँ गया, फ्रेमर, ठीक है। ये फ्रेमर पे मैं इसको कैसे लेके आया हूँ वो दिखा देता हूँ मैं आपको। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, प्लगइन ऐड करना है एक, ठीक है। एक प्लगइन आता है फिग्मा टू HTML विथ फ्रेमर, इसका मैं लिंक दे दूंगा। आप वैसे इसमें जैसे ही आओ पे आओगे लिख दोगे, यहाँ पे लिखोगे ना एसेट्स में नहीं, प्लगइन में जाओगे ना, यहाँ पे प्लगइन में लिख देना। सो प्लगइन में जैसे ही आप लिखोगे फिग्मा टू HTML फ्रेमर, सो ये क्या खोलेगा आपका, ये अब ये सारे फ्रेम वाइज है, ठीक है। ये फ्रेम है, मैंने सारे फ्रेम बनाए हुए हैं। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने नए पेज पे आपको दिखाता हूँ उसको करके। इसको एक पेज को बनाते हैं, नया पेज, ठीक है। इस पे ले आते हैं इसको। अब इसको मुझे करना है उधर कन्वर्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा फ्रेमर टू फिग्मा HTML, ठीक है। अभी एक वो खुलेगा, तो वॉट इट कर दो, क्या ये नहीं आया कुछ, ठीक है। ये खुल गया। अब आपने जो फ्रेमर का वो सिलेक्ट किया हुआ है ना, उसको बस कॉपी करना है आपको। कॉपी किया आपने, यहाँ कर देना है आपको पेस्ट, आ गया एज इट इज़। अब वो जो साइज़ मैंने लिया हुआ है वो मेरे मैकबुक का है, ठीक है। बट जो डेस्कटॉप का जो विथ होता है ना, वो होता है 1240 का, उसका साइज़ होता है, ठीक है। और जो मेरे मैकबुक का साइज़ है ना, वो थोड़ा बड़ा है। मेरी 16 इंच की मैकबुक है, तो मैंने बड़ा कर रखा है उसको। आप इसको छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। इसको छोटा कर देना, ऐसे कर दो, इसको छोटा हो गया, ठीक है। ये बन गया। ऐसे ही आपको दूसरा यहाँ से कॉपी करना है, ओ सॉरी, इसको जाओ, इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो आपने, यहाँ पेस्ट कर दो। ये वहाँ पे क्यों आए, क्योंकि ऑटो लेआउट में एडिट नहीं है, सॉरी। लेयर्स में जाओगे ना, ये वाले लेयर्स है इसकी, इसको नीचे ले आना उठा के, इसको एडजस्ट कर लो जैसे था। मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे कर सकते हो। ये बन गया इसका, ठीक है। ऐसे ही करते करते सारा आपको पेज बनाना है। तो मैंने ये वाला पेज पूरा बना रखा है, दिखा देता हूँ। ये पेज मैंने पूरा बनाया हुआ है, मैं इसमें इतना एफर्ट अभी डाल नहीं रहा। ये कॉपी पेस्ट कर करके मैंने ये पेज बनाया, देखो पूरा, ठीक है। ये कॉपी पेज कर करके मैंने ये बनाया, ठीक है। ये बनाया, पूरा का पूरा डाल दिया, पूरा डाला, ये बनाया, और इसको लास्ट में प्रोटोटाइप कर दिया यहाँ पे,
अब ये फ्रेमर की साइट दिखती कैसी है, ऐसी दिखेगी। मेरी साइट बनी हुई है, देखो ये वेबसाइट है, देखो इसका यूआरएल मैं इसको भेज दूंगा आपको, ठीक है। ये पूरी साइट है, वेबसाइट है पूरी पूरी वेबसाइट, वैसे कि वैसे जैसे मैंने भाग्यश्री को आपको दिखाया है पोर्टफोलियो, ऐसा का ऐसा ही है कि देखो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें जो जो डालनी थी सब डाली, मैं बता चुका हूँ इसलिए मैं दिखा रहा हूँ बस आपको। सो ये पब्लिश आप कैसे कर सकते हो, पब्लिश करने का तरीका क्या है इसका, ठीक है। ये आपने कॉपी पेस्ट सारा कर लिया, यहाँ से कर दो पब्लिश, यहाँ से पब्लिश करोगे, यहाँ एक लिंक आ जाएगा नीचे, जैसे लिंक पे क्लिक करोगे ये आपकी पब्लिश साइट दिख जाएगी आपको, दिख गई, ये है आपकी साइट। सो बहुत इजी है, ये एक नई साइट आपकी बन जाती है। अगर आपको डोमेन खरीद के डालना है तो वो डोमेन खरीद के भी आप डाल सकते हो, ठीक है। ये वाला पेज बन गया, उठ गया। तो ऐसे करके आपको पूरा पेज बना देना है, ये आपका पूरा पेज बन गया है, ऐसे ही पब्लिश कर देना है तो आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, ठीक है। CMS का और आपका मैं ऑटो लेआउट का मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आपको और एडवांस फ्रेमर सीखना है तो आप कमेंट में डाल देना फ्रेमर, मैं एडवांस फ्रेमर, तो मैं सारी चीज़ें आपको और बता दूंगा। और सिमिलरली अगर आपके पास अगर आप देखो अभी क्या है, ये फ्रेमर अभी आप यूज़ करोगे, फ्रेमर यूज़ कर सकते हो अभी आप, बट थोड़े टाइम बाद, क्योंकि फिग्मा ने भी इस फीचर को लाइव कर दिया है, बट वो अभी पेड के लिए है। बट जब आप फ्रेमर यूज़ कर रहे होगे ना, सिमिलर फ्रेमर आप फिग्मा में भी फिग्मा साइट्स करके एक नया वो आ गया है। सो फिग्मा साइट्स आप जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपका प्लेटफॉर्म होगा, सेम आपका जैसे फ्रेमर है वैसे ही फिग्मा बन जाएगा, और फिग्मा में भी आप पब्लिश कर सकते हो एज इट इज़ आपका डिज़ाइन। सो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे पास पेड वर्जन है, मैं दिखा देता हूँ, बट मैं आपको कंप्लीट नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आपको मतलब आगे जानना है उसके बारे में, अगर आप पेड ले सकते हो देन आप मुझे मतलब उस पर लिख देना फिग्मा साइट, मैं आपको फिग्मा साइट का पूरा ट्यूटोरियल दिखा दूंगा। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जब फिग्मा साइट्स पे क्लिक करोगे तो आपका ऐसा इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में सारे टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स में इवेंट्स हैं, इवेंट्स के टेम्पलेट डले हुए हैं, लैंडिंग पेज के टेम्पलेट डले हुए हैं, पर्सनल के टेम्पलेट डले हुए हैं, पोर्टफोलियो के टेम्पलेट डले हुए हैं, बिजनेस के टेम्पलेट डले हुए हैं। सो ये सारे टेम्पलेट प्री बिल्ड हैं, इसके अंदर पहले से डले हुए हैं। सो आपको डिज़ाइन पे क्लिक करना है। देखो अभी जैसा हम UI देख रहे थे वो वैसा का वैसे ही इसमें भी बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी आप मतलब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकते हो, अपने अपने साइट बनाई कोई, मोबाइल में भी आप रिस्पॉन्सिव उसको बना के आप उसको पब्लिश कर सकते हो। तो अभी ये इन्होंने लाइव कर दिया है, बट ये पेड यूज़र के लिए है। अगर आपने पेड लिया हुआ है और आपको नहीं आता तो आप मेरे को लिख देना फिग्मा साइट्स, मैं आपको फिग्मा का पूरा ट्यूटोरियल आपको बना के दे दूँगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेमर क्या होता है, फ्रेमर से कैसे आप पोर्टफोलियो बना सकते हो और कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को बेटर बना सकते हो। सो मैंने आपको पूरा पोर्टफोलियो का दिखा दिया है, कैसा पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपको मैंने लाइव ब्रेकडाउन करा है पोर्टफोलियो का। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज़ creativeux/Aryan। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर माइंड एंड बॉडी। दिस इज़ योर दोस्त आर्यन साइनिंग आउट।